नमस्कार, मैं जगदीश शास्त्री आप सभी का ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जानिए 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक किन राशियों का क्या राशिफल होगा। साथ में ही इन दिनों में शेयर बाजार में किसे कितना फायदा हो सकता है, किसे घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी को जानने के पहले जानिए इन दिनों में कौन सी प्रमुख तिथियां हैं, उन तिथियों का क्या लाभ है। तो यह जो समय चल रहा है, यह श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है। अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए, उनके लिए श्राद्ध संबंधित कार्य करने चाहिए। ये सब पितर पक्ष का समय चल रहा है। परंतु 2 तारीख के दिन गांधी जी की जयंती है और उसी दिन शास्त्री जी की भी जयंती है। तो इन जयंतियों को बहुत अच्छे ढंग से मनाना चाहिए। जिन्होंने भारतवर्ष को आज़ादी दिलाने के लिए अनेक तरह से प्रयास किया है, ऐसे महापुरुषों को याद करने का यह दिन होता है। उन सभी को सत सत नमन। आइए अब जानते हैं इन दिनों में किन राशियों को क्या लाभ होगा। तो सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही अनेक तरह से जो रुके हुए कार्य हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। परिवार में चल रहे जो विवाद हैं वो भी धीरे धीरे शांत होते हुए नजर आएंगे। दूर दराज से आए हुए जो रिश्तेदार हैं उनसे भी अनेक प्रकार के व्यवहार के साथ में, कार्य के साथ में अनेक प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो भी सफल होते हुए नजर आएंगी। बाल बच्चों की प्रगति होगी, उनके शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ होगा तथा उसके साथ में ही जो कई दिनों से चल रहे हैं दूर के स्थानों से लेन देन की जो क्रियाएं चल रही हैं उसमें से भी सफलता मिलते हुए नजर आएंगी। और सप्ताह के अंत में किसी विशेष कार्य की प्रगति होता हुआ नजर आएगा। वृष राशि। वृष राशि के लिए सप्ताह बहुत ही सुखद है। कई दिनों से जो रुके हुए काम हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। नए नए योजनाएं जो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, अब वो होने लगेगा। आने वाला जो समय है वृष राशि के लिए बहुत ही लाभप्रद समय है। परिवार में एक अच्छा वातावरण का निर्माण होगा, मित्रों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, व्यापारियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, रिश्तेदारों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और इन सब लोगों के साथ मिलकर के व्यवसाय की एक बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। और साथ में ही परिवार में एक सुंदर कृत्य का आयोजन हो सकता है। बाल बच्चों के कार्य में भी प्रगति होगी, उनके साथ मिलकर के अच्छी अच्छी योजनाएं बनेंगी और जो कालांतर में चल कर के बहुत ही सफलता को देने वाली बनेंगी। मिथुन राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही अनेक प्रकार से शुभ समाचारों से प्राप्त होगा। मित्रों के साथ मिलकर के कहीं जाने की योजना बन सकती है। परिवार के साथ मिलकर के किसी सुंदर कार्य करने की योजना बन सकती है, किसी धार्मिक कार्य को करने की योजना बन सकती है। इसके साथ में ही दूर दराज से आए हुए जो मेहमान हैं उनका स्वागत करने में काफ़ी समय बीतेगा। और इसी सप्ताह के बीच में जो संचार माध्यम से जो दूर देश में रहने वाले रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनसे मधुर संबंध बनेंगे। और पुराने समय से काफ़ी वर्षों से जिन लोगों से मुलाकात नहीं हुई है ऐसे लोगों से भी मुलाकात का समय यह है। और सप्ताह का अंत बहुत ही सुखद समाचारों की प्राप्ति से होगा। कर्क राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, एक शांति के वातावरण से शुरुआत होगा। परिवार में एक मनोरंजन कृत्य का आयोजन हो सकता है, बच्चों की प्रगति हो सकती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और एक तरह से मनोवैज्ञानिक कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा और मनोवैज्ञानिक अनुभव की प्राप्ति होगी। और सप्ताह के अंत तक कई दिनों से जो चल रहे कार्य हैं वो कार्य में बहुत ही प्रगति होता हुआ नजर आएगा। किसी नए व्यवसाय को करने की योजना बन सकती है और सप्ताह का अंत सुखद समाचारों की प्राप्ति से होगा। सिंह राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा। परिवार में एक धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है। पठन पाठन के कार्यों में रुचि बढ़ता हुआ नजर आएगा। संगीत कला के क्षेत्र में भी रुचि बढ़ने शुरू होगी, धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़नी शुरू होगी। और उसके साथ में ही
किसी नए संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है और उसके साथ में ही परिवार के साथ में मिलकर के कहीं पर जाने की योजना भी आगे आने वाले समय में बन सकती है। सप्ताह के अंत तक किसी विशेष शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कन्या राशि, कन्या राशि का समय बहुत ही उत्तम है। नए व्यवसाय को करने के लिए समय उत्तम है। नई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए समय बहुत ही उचित है। व्यवहार में यह समय बहुत ही उचित है। रिश्तेदारों के साथ मिलकर के भी नए कार्य को किए जा सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ मिलकर के किसी नई योजना को साकार करने के लिए भी समय बहुत ही उत्तम है। तथा व्यवसाय में जो कई दिनों से चल रहे घाटे की स्थिति है वो भी समाप्त होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय में अनेक प्रकार से लाभ होंगे और दूर दराज के जो मित्र गण हैं उनसे भी मिलने का भी एक सुखद अवसर की प्राप्ति होगी। सप्ताह का अंत सुखमय व्यतीत होगा। तुला राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही कई दिनों से जो मानसिक प्रताड़नाएं चल रही हैं वो समाप्त होंगी। न्यायालय संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और इसके साथ में ही कई दिनों से जो पारिवारिक झगड़े की स्थितियां चल रही हैं वो भी समाप्त होंगी। नए नए व्यवसाय के कार्य को करने के लिए योजनाएं बन सकती हैं और नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ही सुखद समय है। उनके कार्य में, उनके व्यवसाय में प्रगति की स्थितियां बनेंगी। जो विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत ही उचित है। उनके शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का अवसर भी आएगा और उसके साथ में ही सप्ताह के अंत तक किसी तीर्थ स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। वृश्चिक राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक जो परेशानियां कई दिनों से चल रही हैं वो समाप्त होंगी, लेकिन उसके पश्चात भी किसी न किसी बात को लेकर के कोई न कोई चिंता सताए अवश्य रह सकती है। उसके पश्चात भी घर में मांगलिक कृत्य का आयोजन होगा। बच्चों के साथ मिलकर के भी किसी कार्य को अंजाम देने की योजना अवश्य बनेगी। उसके साथ में ही परिवार में जो चल रहे विवाद है वो धीरे धीरे समाप्त होते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय में लाभ होगा, कार्य में लाभ होगा और दूर दराज से किसी शुभ संदेश का प्राप्ति होगा। सप्ताह के अंत में किसी विशेष सूचना के द्वारा लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा और उसके साथ में ही दूर से आए हुए जो रिश्तेदार हैं उनके साथ में अनेक तरह से समय गुजारने का अवसर प्राप्त होगा और इसके साथ में ही व्यवसाय की नई नई योजना बनाएंगी और किसी स्थिर संपत्ति लेने की योजना बन सकती है। नए वाहन खरीदने की योजना बन सकती है और बच्चों के हेतु किसी विशेष योजना को करने की योजना बनता हुआ नजर आएगा और उसके साथ में ही माता पिता की सेवा करने का भी अवसर मुख्य रूप से प्राप्त होगा और सप्ताह का अंत किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से समाप्त होगा। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा। दूर दराज से आए हुए रिश्तेदारों से मिलने का अवसर भी प्राप्त होगा। मित्रों के सहयोग से किसी विशेष कार्य को करने का समय भी अच्छा है। उसके साथ में ही किसी नए व्यवसाय के प्रति जो काफ़ी समय से विचार कर रहे हैं वो प्रारंभ करने के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है और उसके साथ में ही व्यवसाय में अत्यधिक लाभ होने की संभावना है। किसी स्थिर संपत्ति लेने की योजना बन सकती है। संगीत के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, परंतु अध्यात्म के क्षेत्र में भी थोड़ी थोड़ी रुचि बढ़नी शुरू होगी और सप्ताह के अंत में संगीत कला आदि के कार्यों में जुड़े रहते हुए सुखमय समय व्यतीत होगा। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही किसी विशेष सूचना से प्राप्ति होगी। जो वो सूचना इस प्रकार से हो सकती है जो आने वाले भविष्य में बहुत सारी समस्याओं को समाप्त कर देने वाली सूचना होगी। परिवार के साथ मिलकर के कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है। उसके साथ में ही किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाने की योजना बन सकती है। परिवार के अंदर सुखद वातावरण का अनुभूति करेंगे। उसके साथ में ही बाल बच्चों के कार्यों में बहुत ही प्रगति होगी। उनके व्यवसाय में लाभ होगा। माता पिता का सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। उसके साथ में ही रिश्तेदारों के साथ मिलकर के भी किसी कार्य को करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत तक
मित्रों के साथ मिलकर के कहीं योजना बन सकती है। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा, मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी और कई दिनों से मित्रों के साथ जो चल रही अनबन की स्थितियां हैं वो भी दूर होते हुए नजर आएंगी और कई दिनों से जो रुके हुए कार्य हैं वो भी बनते हुए नजर आएंगे। साथ में ही लेन देन के कार्यों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं कठिनाई की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और उसके साथ में ही पठन पाठन में अत्यधिक रुचि बढ़ेगा। धार्मिक साहित्य पढ़ने में रुचि अधिक से अधिक बढ़ सकता है और सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। तो ये रहे 12 राशियों के 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक राशिफल। आइए अब जानते हैं इन दिनों में शेयर बाजार में किसे कितना लाभ होने की संभावना है, किसे कितना घाटा होने की स्थिति आ सकती है। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, समय बिल्कुल उत्तम है। वृष राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, ये समय निवेश के लिए उचित नहीं है। मिथुन राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं परंतु लेन देन करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है। कर्क राशि के लिए समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। सिंह राशि के लिए समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय यह अच्छा है। कन्या राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, निवेश के लिए समय उत्तम नहीं है। तुला राशि के लिए समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। वृश्चिक राशि के लिए समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश भी कर सकते हैं। धनु राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले विचार कर लेने की आवश्यकता है, निवेश के लिए समय उत्तम नहीं है। मकर राशि के लिए समय उत्तम है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। कुंभ राशि के लिए भी समय अच्छा है, किसी भी प्रकार का निवेश कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, समय बिल्कुल उत्तम है। मीन राशि के लिए बहुत ही उत्तम समय है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, समय बिल्कुल उत्तम है। तो ये रहे 12 राशियों के अनुसार शेयर बाजार में किस प्रकार से किसे लाभ हो सकता है, किस प्रकार से किसे हानि हो सकता है। हमने यह आपको बताने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है। आगे भी हम आपको इसी तरह से अलग अलग विषयों के विषय में जानकारी देते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।